करने वाले हैं क्लास मैट्रिक का लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास फोर्स एंड अ करंट कैरी कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम किसी भी कंडक्टर को प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होता है। तो गाइस आज हम यही सीखने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना प्यार दिखाएं और हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करें। तो आज गाइस हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि लेक्चर नंबर 1 हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कस कर चुके हैं। तो आज उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो आपने अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझना है, अपना पूरा फोकस हमारी वीडियो में लगाना है। आप लोगों को पता है कोई भी मैग्नेट होता है, उस मैग्नेट के गिर्द क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर कोई भी आता है सब्सटेंस जब उसके ऊपर आता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इस सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर लेती है। लेकिन काफी का सवाल आता है कि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है। देखिए अगर आप कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एटम को, कोई भी किसी चीज को चेक करना होता है तो आप टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके द्वारा है हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे कि लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप कोई भी कंडक्टर में से अगर करंट प्रोड्यूस करवाते हैं तो उसके गिर्द भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। सवाल ये आता है काफी स्टूडेंट का कि बताएं मैम क्या ऐसा हो सकता है कि जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड उस पे हुई है वैसे ही जो कंडक्टर में करंट फ्लो करवाया है उसकी भी ऐसे ही हो? बिल्कुल आपका सही जवाब है और बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जो परमानेंट मैग्नेट में जैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है वैसे ही जो कंडक्टर में होती है वो भी बिल्कुल क्या होती है, सेम ही होती है। तो यही डिस्कस करने वाले डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखिए करंट कैरी वायर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट को आप कैरी करते हैं कोई भी वायर से तो उसमें एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है एंड करंट कैरी प्रोड्यूस होता है ऑन मैग्नेटिक में एंड विच इंटरेक्ट करता है उस फील्ड जो कि मैग्नेटिक होती है। अब देखिए एज अ रिजल्ट गाइस, एज अ रिजल्ट एक फोर्स जब एक्सर्ट होती है कोई भी वायर से। अब देखिए आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं आप लोगों को पहले ही डेफिनेशन समझा दी, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को डेफिनेशन नहीं समझ आती। देखिए फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक बैटरी है, बैटरी के साथ आप लोगों ने उस कंडक्टर, उस वायर को कनेक्ट कर दिया। एक आप लोगों ने वही जो परमानेंट मैग्नेट है उसके इर्द क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक आप लोगों ने वो ले लिया है। क्लियर? उसमें भी उसकी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसमें भी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड होगी। आपको सवाल ये आता है कि उसमें फोर्स किस तरीके की होगी। अब देखिए दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी तो वो दोनों आपस में क्या कर लेंगे, मैं यहाँ पर होता तो मैं आपको शेप शो करवा देती। ये दोनों जब आपस में इंटरेक्ट हो जाएंगी, जब इंटरेक्ट हो जाएंगी तो इनके गिर्द क्या हो जाएगी, एक फोर्स डेवलप हो जाएगी। उनके गिर्द क्या हो जाएगी, एक फोर्स डेवलप हो जाएगी, फोर्स डेवलप हो जाएगी। सवाल ये आता है कि मैम बताएं उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी और मैम बताएं उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और वो खुद क्या होगी। तो यही तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। यानी कि जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड आपस में अट्रैक्ट करती है तो वहां पर फोर्स डेवलप होती है। क्लियर? अब आते हैं यहाँ पर है कि माइकल फैराडे ने, देखिए माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को भी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को भी क्या किया था, डिस्कवर किया था कि पॉजिटिव होती है तो क्या होती है, आउटवर्ड होती है, नेगेटिव होती है तो इनवर्ड होती है, नहीं इनवर्ड वो होती है, आउटवर्ड वो होती है, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया फोर्स को एंड राइट एंगल से। यानी कि माइकल फैराडे ने ये बताया कि जो फोर्स कोई भी वायर में होती है वो राइट एंगल होती है, बोथ डायरेक्शन जो होती है मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट भी और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों ही क्या होती है, करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो एक क्या होती है, राइट एंगल पर होती है। क्या? राइट एंगल पर। लेकिन राइट एंगल पर बताएं कि वो पुशिंग या पुलिंग फोर्स लग रही है, क्या तो हो रहा है, पुशिंग या पुलिंग फोर्स लग रही है, या फिर ऐसा हो रहा है कि भाई उसकी लेफ्ट साइड, नॉर्थ पोल, साउथ ईस्ट, ये क्या है, कौन सी तो है। तो यही तो बताने के लिए एक रूल हमने डिस्कवर किया जिसे हम कहते हैं डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का हमने लेफ्ट हैंड रूल को क्या किया, डिस्कवर किया। अब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में हमने बताया कि स्ट्रेच द थंब। अब आप फॉर एग्जाम्पल दिस इज मी एंड मी इज एंड लेफ्ट हैंड, यानी कि मेरा जो है ये लेफ्ट हैंड है। अब देखिए ये जो थंब है ये डायरेक्शन इंडिकेट करेगी फोर्स की। देखें स्ट्रेच द थंब,
स्ट्रेच द थंब फोर फिंगर इज मिडल फिंगर ऑन द लेफ्ट एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी टू ईच अदर। फोर फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। जो फोर फिंगर होगी वो करंट की डायरेक्शन, थंब बताएगी आपको करंट की डायरेक्शन, और एक आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड, ये जो थंब है इंडिकेट करेगी कि उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है। और ये जो है ये आपको बता रही है, ये आई थिंक हम इसे कहते हैं मिडल फिंगर, मिडल फिंगर कहते हैं। और मिडल फिंगर आपकी बताएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और जो आपकी फोर फिंगर होगी वो बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। कुछ इस तरीके से गाइस हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड रूल है। उसके बाद इस डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द थंब इंडिकेट करेगी डायरेक्शन। मैंने यहाँ पर जो पढ़ाया है आप लोगों के सामने उस कॉन्सेप्ट को सामने रख दिया है। अब देखिए आप लोगों के पास आता है कि हम किस तरह, काफी स्टूडेंट का क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन अराइज होते हैं, क्वेश्चन अराइज होते हैं, और ये क्वेश्चन अराइज होते होते हमारे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं जो कि टीचर्स ने पढ़ाए नहीं होते। स्टूडेंट्स ये जो मेन होता है, ये पूरा जो हमने पढ़ा है इसकी मेन कंक्लूजन ही यही है, मेन कॉन्सेप्ट ही ये है कि लेक्चर सुनने के बाद ऐसे सवाल दिमाग में आने चाहिए। अगर आपके नहीं आते तो यहाँ से आएंगे। अब देखें, द करंट इज द वायर इंक्रीज, अगर वायर का करंट इंक्रीज कर देंगे तो वहां पर फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगी, ये भी तो बात है ना। अब देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर स्ट्रेंथ ही इंक्रीज कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड के तो उतनी ज्यादा उसमें फोर्स एक्सर्ट हो जाएगी। तेरा दिमाग चला, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आपकी बुक में साइड बॉक्स लिखे होते हैं वो ऐसे ही नहीं लिखे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिजिक्स तब ही हलवा होगी जब आप कॉन्सेप्ट लेंगे, नॉट इज एनी वन टीचर। टीचर बोल रहे हैं हमारा लेक्चर सुनो, बस हमने लेक्चर सुन लिया, कुछ किया तो है नहीं आप लोगों ने, अपनी तरफ में से तो पढ़े, बुक को रीड करें। हाँ, अगर टीचर अच्छा है तो आप लोग उसका लेक्चर पढ़ें, घर आके लेक्चर पढ़े। अगर आपको फिर नहीं समझ आता तो बुक में पढ़े, कंक्लूजन्स को पढ़े, रीडिंग स्किल्स को अच्छा करें, कॉन्फिडेंस को स्कूल में प्रेजेंटेशंस दे, प्रेजेंटेशन से कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। इससे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इससे आपकी फिजिक्स भी अच्छी होगी। न्यूमेरिकल पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया करें, फिजिक्स में मेन ब्यूटी वही होती है। क्लियर। अब देखिए द लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द मैग्नेट, अब जो लेंथ होती है वायर की वो भी इनसाइड क्या हो जाती है, इंक्रीज करने से उसकी फोर्स भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी फंटास्टिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।